और साथ ही साथ बैंक निफ्टी जहां पर 300 अंकों की गिरावट देखी गई है। अक्टूबर 2024 के बाद देखी गई ये सबसे बड़ी गिरावट। अब इस गिरावट के बाद इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए? जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है अब वो क्या करें? और साथ ही साथ ये तो बात रही इन्वेस्टर्स की, लेकिन ग्लोबली इसका असर क्या होगा? कहीं इससे रिसेशन का इंडिकेशन तो नहीं है, या फिर अमेरिकी बाजार पर जो असर पड़ रहा है उसे कैसे देखा जाए? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि बने हुए हैं और इन सभी सवालों पर हम बात भी करेंगे। शेयर मार्केट में अचानक से इतनी गिरावट क्यों आ रही है और क्या उसमें अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का कोई असर है क्या? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में भी हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में, करीब 6 महीने में, अक्टूबर 2024 से ही ये गिरावट का दौर जारी है। भारी गिरावट के साथ शेयर मार्केट खुला। ग्लोबली ये गिरावट अभी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स की चिंता भी बढ़ी हुई है और जैसे मैंने कहा था कि एक्सपर्ट के जरिए इन सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मेरे साथ में जाने माने इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी जुड़ गए हैं। शरद जी, इंडिया न्यूज़ पर स्वागत आपका। हालांकि पिछले दिनों भी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि ट्रेडर्स की तरह नहीं, इन्वेस्टर्स की तरह अपने शेयर्स को देखा जाए और ये जो गिरावट है ये टेम्परेरी है। लेकिन अभी आज का मार्केट जिस तरीके से खुला और लुढ़का है, पिछले 6 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या करें, क्योंकि चिंताएं तो बढ़ रही हैं। देखिए, नमस्कार। पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। पहली बात तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उनको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लंबे वक्त के लिए मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। पर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं उनके लिए जरूर चिंता हो जाती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, 2 महीने 3 महीने के लिए लेते हैं, उनके लिए जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, ऐसा लग रहा है अमेरिका उस गड्ढे में खुद ही गिरता दिख रहा है। क्योंकि जब उन्होंने टैरिफ्स लगाए चाइना पर, मेक्सिको पर, कनाडा पर, और 2 अप्रैल से तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं जो कि पूरे दुनिया के देशों पर लगेगा, जिन जिन से अमेरिका आयात निर्यात करता है उन सब पर ये लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका में अब रिसेशन का खतरा बढ़ गया है। कल अमेरिका की मार्केट्स आप देखें, कल रात को, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह होती है, वहां रात होती है, तो डाउ जोन्स है, S&P, नैस्डैक, जो अमेरिका की 3 मेन इंडाइसिस हैं, वो तीनों की तीनों भारी गिरावट उसमें देखी गई कल की ट्रेडिंग में। उसकी साफ वजह थी कि ऐसा लग रहा है अमेरिका में अब मंदी आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप साहब टैरिफ लगा रहे हैं और उसका रिटेलिएशन हो रहा है। बाकी के देश भी अब अमेरिका पर टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा ने लगाया, चीन ने लगाया, तो वो टिट फॉर टैट, यानी कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, वो वाला पूरी तरह से ट्रेड वॉर एक तरह से छिड़ गया है। इसको लेके मार्केट में टेंशन है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये टैरिफ लगते हैं तो इससे कंपनियों की ग्रोथ पर असर होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर होता है। सबसे बड़ी बात, महंगाई अमेरिका में इस कदर बढ़ जाएगी कि अमेरिका को महंगाई संभालनी मुश्किल हो जाएगी, जो कि पिछले बड़ी मुश्किल से अमेरिका महंगाई के उस दौर से निकला, अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं है, अभी भी इंटरेस्ट रेट्स वहां पर हाई है। फिर से एक बार महंगाई का, और अगर महंगाई का दौर आता है तो मंदी का खतरा मंडराने लगेगा। और एक और चिंता है मार्केट को कि चाइना में अभी खबर आई कि चाइना में डिफ्लेशन होने लगा है, यानी कि इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। एक तरफ महंगाई होती है, एक तरफ जब डिमांड एकदम गिर जाती है, वो उसको लेके भी मार्केट बहुत चिंतित है। कुल मिला के मुझे लग रहा है वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में एक टेंशन का माहौल है। और निवेशकों को क्या करना चाहिए? जो निवेशक नए आ रहे हैं उनको या तो वो मार्केट से दूर रहे अगर उनको घबराहट हो रही है, पर अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो सिलेक्टेड स्टॉक्स में, यानी चुनिंदा स्टॉक्स में जिनकी वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो गई है, जहां पर पीई रेशियो नीचे आ गया है, बुक वैल्यू नीचे आ गई, यानी कि वो स्टॉक अब खरीदने लायक बनता है, उनको चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। ज्यादातर निवेशक गलती करते हैं कि वो एक साथ सारा पैसा लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हर 15 दिन में, हफ्ते में, जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा करके ले, और आप देखेंगे कि लंबे वक्त में आपको अच्छा मुनाफा होगा। देखिए, मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में हमेशा नहीं चलता है। ये सच है कि ये मंदी नए निवेशकों ने 2020 के बाद देखी ही नहीं है, और उनको बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या हो गया, हमारा पैसा डूब रहा है। SIP में 60-61 लाख लोगों ने अपने अकाउंट बंद करवा दिए हैं, जो कि 20-25% तक रिटर्न ले रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि एक सीख का मौका है
ये मार्केट आपको सिखा रही है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती है। मार्केट में बियर और बुल दोनों फेसेस आते हैं। बियर फेस कम टाइम टिकता है, बुल फेस ज्यादा टाइम टिकता है। हाँ। इस बार अक्टूबर से लेके अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी बिकवाली करी है। हर महीने वो भारी बिकवाली कर रहे हैं, रोज बिकवाली कर रहे हैं। जब तक ये बिकवाली नहीं रुकेगी तब तक आपको मार्केट ऊपर की तरफ टर्न अराउंड करती नहीं लिखेगी। तो अगर जो लोग घबराते हैं वो मार्केट से दूर रहे कुछ समय तक, और जो लोग निवेश के मौके ढूंढ रहे हैं वो अट्रैक्टिव शेयर्स को, चुनिंदा शेयर्स को ढूंढते रहे। आपने बहुत तसल्ली के साथ हमारे व्यूअर्स को अच्छी सलाह दे दी है और अपना कीमती समय आपने दिया। शरद जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।